सही बात है ना। चलो, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग होता है तोड़ना। डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा? तोड़ना। और इंटीग्रेशन का इसका उल्टा मीनिंग होता है जोड़ना। सही है। तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करता हूं। ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा कैलकुलस। मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं? कैलकुलस। तो हम आधे बोर्ड पे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और आधे बोर्ड पे पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सर, तोड़ना। तोड़ना। और इसका मीनिंग होता है जोड़ना। कलेक्ट करना इसका मतलब होता है उसको तोड़ देना। अब बेटा डिफरेंशिएशन देखो, सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहीं डेल्टा टी लिखता हूं, व्हाट डज इट मीन? बिल्कुल बेसिक बात करेंगे जो आपके बिल्कुल काम आए, फालतू की इधर उधर की बात नहीं करेंगे अपन। बताओ, अगर मैं कहीं डेल्टा टी लिख रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है? तो आप बोलोगे सर इट इज चेंज इन टाइम, इट इज बेसिकली T2 माइनस T1। सही है क्या? आप बोलोगे सर ये है चेंज इन टाइम, और इसको मैं बोलूंगा टाइम इंटरवल। व्हाट डज इट कॉल्ड? टाइम इंटरवल। तो एक बड़ा टाइम इंटरवल है, लेटेस्ट से डेल्टा टी। कितना टाइम इंटरवल है ये? डेल्टा टी लेटेस्ट से 4 सेकंड का इंटरवल है। सही है ना। अगर मैं इस इंटरवल को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूं तो बेसिकली मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और अगर मैं इन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ दूं और डेल्टा टी बना दूं तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो क्या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए कि नहीं हो गए? अगर मैं इस डेल्टा टी को तोड़ देता हूं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, सर कितने छोटे पार्ट्स में आप तोड़ना चाह रहे हो? मैं इतने छोटे पार्ट करना चाह रहा हूं बेटा कि वो टुकड़ा इतना छोटा हो कि वो दिखाई ही ना दे या वो समझ में ही ना आए। इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। क्या बोलते हैं इसे? टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है जो जीरो नहीं है पर जीरो के एकदम करीब है। सर क्या वैल्यू होती होगी इसकी? 0.00000001। कितने भी जीरो लगाओ, बस आखिरी में क्या लगा देना? 1, ताकि वो जीरो ना बन जाए। बोले यहां तक आई बात समझ में? तो बेटा मुझे बताओ, अगर डेल्टा टी को मैं कितना तोड़ना चाहता हूं, कितने छोटे पार्ट्स में तोड़ना चाहता हूं? समझ रहे हो तुम ऐसे मान लो तुम वो कर रहे हो, सब्जी काट रहे हो, तो उसके पार्ट्स कर रहे हो। अब कोई बोल रहा भाई इसको भी और तोड़, भाई इसके भी और तोड़, तो एक लिमिट आ जाएगी ना कि यार इससे ज्यादा तो कैसे तोड़े यार, इससे ज्यादा छोटे पार्ट कैसे करें। मैं वो लिमिट तक जा रहा हूं बेटा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर मैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोल रहा हूं तो इसका नाम बदल के हो जाता है dt। इन दोनों का मीनिंग बेटा एक ही बात है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोलूं या मैं dt बोलूं, अगर मैं किसी को बोलूंगा dt तो वो अपने आप क्या समझ जाएगा? वो ये समझ जाएगा कि ये जो चेंज है ना, ये बहुत ही छोटा चेंज है। तो डेल्टा को रिप्लेस कर दिया किससे? डी से। अगर डेल्टा की जगह डी यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? भाई बहुत ही छोटा चेंज है वो। सही है ना। अगर मैं डेल्टा टी लिख रहा हूं, आप क्या समझोगे? कुछ भी हो सकता है, बड़ा चेंज है, जो भी चेंज है। और अगर मैं डी टी लिख रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है? सर वो बहुत ही छोटा चेंज है चेंज ही, बट वो कैसा है? बहुत ही छोटा, मतलब T1 और T2 बहुत ही करीब है। अगर बेटा मैं इतना छोटा सा टाइम इंटरवल लूं तो मैं उस टाइम को बोलता हूं इंस्टेंट। क्या वर्ड यूज करता हूं मैं? इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस, सब एक ही मतलब बेटा। आपने कई जगह देखा होगा इंस्टेंट रिलीफ है, वो स्प्रे आ रहा है इंस्टेंट रिलीफ। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत, इसी मोमेंट पे। तो इंस्टेंट बोलो चाहे मूवमेंट बोलो बेटा, ये एक ही बात है। अगर मैं इतना छोटा सा इंटरवल ले लूं तो वो एक ड्यूरेशन ना कहलाने की बजाय क्या कहलाएगा? एक मूवमेंट या इंस्टेंट कहलाएगा। सही है क्या? तो अगर मैं तुम जाते हो यहां से मुंबई और तुमसे कोई पूछता है भाई तुम्हारी वेलोसिटी बताओ यार, या तुम्हारी स्पीड बताओ, तो तुम क्या बताओगे बेटा? v हो जाएगा सर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये नो? तो तुम क्या बताओगे उसे? तुम बोलोगे यार मेरे को यहाँ 4 घंटे लगे पहुंचने में और मैंने कितनी दूरी तय करी? एडस से 200 किलोमीटर तय करी, तो कितनी स्पीड हो गई है? 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई? ये जो तुमने स्पीड बताई बेटा, ये किस समय की है?
किस समय की है सर? ये इस पूरे 4 घंटे की एवरेज वैल्यू है, क्योंकि जब भी ड्यूरेशन बड़ा होता है या बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है तो जो हम वैल्यू बताते हैं वो एवरेज वैल्यू होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कल का दिन कैसा गया तुम्हारा, कल तुम खुश थे, नाराज थे, क्या थे, तो तुम सोचोगे पूरे दिन भर का और फिर उसकी एक एवरेज वैल्यू बताओगे सर ठीक ठाक गया। और मैं पूछूं यार अभी मेरे को बताओ कल रात के 10 बजे तुम कैसा फील कर रहे थे, तो तुम्हारी कोई फोटो खींचेगा 10 बजे या वीडियो बन रहा है तुम्हारा लेटेस्ट से सीसीटीवी में, वो 10 बजे देखेगा ये क्या कर रहा है, उस इंस्टेंट पे जाके चेक करेगा कि भैया इसका क्या था। तो इंस्टेंट समझ गए तुम? बहुत सारे इंस्टेंट्स को मिलाया जाए तो क्या मिल जाता है बेटा? एक एवरेज टाइम इंटरवल या एक मूवमेंट नहीं बोलूंगा इसको, क्या मिल जाएगा? एक एवरेज कहानी मिल जाएगी मुझे। तो आप देखते हो जो आप पिक्चर्स क्लिक करते हो वो होते हैं इंस्टेंट्स। अगर उन पिक्चर्स को एक साथ देखा जाए तो वो बन जाता है वीडियो। समझ में आया क्या? तो क्या बेटा आप इसकी बात तक पहुंच पा रहे हो? व्हाट इज इंस्टेंट? अगर मुझे किसी एक मोमेंट पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा टी को क्या करना पड़ेगा? dt बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार ये तो कौन सी वेलोसिटी या स्पीड हुई? कौन सी बेटा? एवरेज। मुझसे पूछा गया एट t इज इक्वल टू, भैया जब 2 बज रहे थे ना, 2:03 इस समय बताओ भैया आपकी वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी थी? तो बताओ कैसे बताओगे तुम बोलोगे यार हम तो 50 से चल के आ रहे हैं। अबे 50 से तो चल के आ रहे हो, 50 तो एवरेज है ना, हमेशा 50 से थोड़ा चल रहे थे तुम। कभी तुम 100 भी चला रहे थे, कभी तुम रुके भी थे, अलग अलग तरीके की स्पीड्स रही, उसका एवरेज 50 है। पर मैंने क्या पूछ लिया तुमसे? एट जहां भी आ जाए तो समझ जाना क्या बोलना चाह रहे हैं वो? इंस्टेंट। एट बताओ बेटा इतने समय पे कितनी स्पीड थी, तो तुम क्या बोलोगे कि यार पहली बात तो ये एक इंस्टेंट है, एक इंस्टेंट के लिए मुझे डेल्टा टी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? बताइए, डेल्टा टी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? dt से। अगर इतना सा छोटा इंटरवल लूंगा जो कि एक्चुअली इंटरवल है भी नहीं, इतना सा टाइम है, इतने से टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चला होगा? वो भी बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स भी क्या बन जाएगा? dx। इसका भी डेल्टा किससे? d से रिप्लेस कर देंगे। तो बेटा ये वाला जो v कहलाएगा, ये कौन सा v कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। सही है क्या? ऐसे ही एक्सेलरेशन होता है बेटा। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बनाया जाता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी को रिप्लेस कर दो किससे? dt से, तो dt टाइम में कितना सा चेंज होगा वेलोसिटी में? छोटा सा। तो ये एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा? ये था एवरेज और ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। मतलब ये कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, सुनना ध्यान से, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये बेटा, आप इसे क्या बोलोगे? आप इसे बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलोगे सर? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या बोलूंगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो किससे निकलता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम? डिफरेंशिएशन से। सही है क्या? तो बेटा हम डेल्टा को डी से क्यों रिप्लेस करते हैं? ये समझ में आया आपको? बेसिक क्यों रिप्लेस करते हैं? बड़े को छोटा करने के लिए। कितना छोटा? जिसको मेजर भी नहीं कर सकते, इसलिए ये अलग से साइंस है, अलग से मैथ्स है ये। सही ना? कैलकुलस, इसमें हम सीखते हैं। अब बात आती है सर, समझ में आता है कि डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज बता दो हमें, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज बता दो। तो बेटा हमारे पास डिफरेंशिएशन के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला जो है, मैं इंटीग्रेशन को बाद में लिखूंगा, बेसिक फॉर्मूला जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब मैं यहां क्या निकालूंगा बेटा? dy बाई dx। क्या निकालूंगा? dy बाय dx। dy बाय dx क्या हो जाएगा? इसका n आगे आएगा। n क्या होता है? आगे आ जाता है। x ऐसे समझो ब्रेक लगाएगा, n आगे आ जाएगा, तो n -1 हो गया। n x n -1। अगर सर इसी लॉजिक से x क्यूब का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा बताइए? 3 आगे आएगा। x की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 3 - 1, 3x²। अच्छा मुझे बताइए रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? रूट x मतलब x की पावर क्या है? ये हाफ, हाफ आगे आएगा, और x की पावर हाफ -1,
पावर कुछ भी हो हमेशा -1 करेंगे, कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर -हाफ। माइनस बोले तो बेटा पावर क्या कर दो, उल्टी ले आओ, नीचे ले आओ, ऊपर का नीचे कर दो, x की पावर हाफ मतलब नीचे √x। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सही है। अच्छा दूसरी बात बेटा आप मुझे बताओ 1/x² का डिफरेंशिएशन बताओ। ये सब इसी फॉर्मूला से बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, बताइए। तो आप इसको पहले तो x की पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, x की पावर कितनी हो जाएगी, क्या करें -2 आगे, पावर कुछ भी हो माइनस प्लस हमेशा -1 ही करना है, कितना हो जाएगा बेटा -2 आगे x की पावर -3। बोलो सही है क्या। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर 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 मैं आपसे बोलूं यहां आपने dy/dx क्यों करा, हमने यहां dy/dx क्यों करा, हमने dy/dt क्यों नहीं करा, यहां सिंपल क्वेश्चन है। यहां हमने dy/dx क्यों करा, दो क्वेश्चन पूछता हूं, हमने dy/dx क्यों करा, dx/dy क्यों नहीं करा, पहला। दूसरा, या इसको दूसरा कर लो, पहला ये है कि हमने dy/dt क्यों नहीं करा, फटाक से बोलो dy/dt क्यों नहीं करा आपने, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y इक्वल्स टू समथिंग x के टर्म्स के अंदर है, इसलिए आप y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। बोलो सही है क्या। अगर मुझे y t के फॉर्म में दिया होता तो मैं dy/dt निकाल सकता था, सही है। दूसरी बात क्या पूछी मैंने कि मैंने dy/dx क्यों निकाला, मैंने dx/dy क्यों नहीं निकाला, dy/dx निकाल रहे ना हम, तो देखो ना यार, हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, हम क्या कर रहे हैं बेटा y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, क्यों x का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं कर रहे y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बेटा जब भी इक्वल्स टू होता है ना तो ये है राइट साइड में लिखा वेरिएबल, वेरिएबल समझते हैं हम, वेरिएबल क्या होता है जो बदले, जो बदल सकता है। मुझे बताओ 4 क्या बदल सकता है, 4 तो 4 ही रहेगा, बड़े होके 6 थोड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। x तो बदल सकता है ना यार, क्योंकि x तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इसी प्रकार से y भी एक वेरिएबल है, y भी अपनी कुछ वैल्यू ले सकता है, बट इक्वल्स टू के राइट में जो लिखा होता है वेरिएबल उसको बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये अपनी वैल्यू कुछ भी ले सकता है, और y जो है जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल लिखा है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि जो x अपनी वैल्यू लेगा उसके अनुसार y की वैल्यू आएगी। लेट से लिखा होता है बेटा y इज इक्वल टू x², बताओ आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू को 4 होना पड़ेगा। x 2 कैसे भी ले लिया पर y 4 क्यों हुआ, क्योंकि x 2 था इसलिए y 4 हुआ। हम हमेशा बेटा जो रेट ऑफ चेंज निकालते हैं या डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एवरेज सब निकालते हैं, हमेशा ऊपर क्या लिखते हैं, हमेशा ऊपर लिखते हैं बेटा डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट। हमेशा क्या लिखते हैं अपन, डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट, हमेशा ऊपर आएगा डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, सही है। सर पहला फॉर्मूला यही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं तो बोलता हूं, और बता दो दूसरे फॉर्मूले टाइम पास वाले, बता दो बेटा y इज इक्वल टू e की पावर x या ln x कर लेते हैं, बोलो इसका dy/dx, dy/dx को लिखने का एक तरीका और होता है y डैश, ये होता है बेटा क्या ln x का क्या हो जाएगा 1/x। तीसरा फॉर्मूला y इज इक्वल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन भी e क्या होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये हम ग्राफ्स के अंदर देख लेंगे बाद में, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। चौथा फॉर्मूला y इज इक्वल टू साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन बस cos x, y डैश लिख देता हूं ना सीधा, y डैश इज इक्वल टू cos x। पांचवा y इज इक्वल टू cos x, cos x का डिफरेंशिएशन cos x का होता है माइनस साइन x। लास्ट y इज इक्वल टू 10x sec स्क्वायर x। बेटा आप मुझे बताओ ये सब तो अपन यूज ही नहीं करते कभी, ये करते हैं तो बहुत मुश्किल में कभी करते हैं, कौन सा यूज करते हैं बस अपन, पूरी काइनेमेटिक्स में तो यही चलने वाला है, और इन्हें याद करने में कौन सा टाइम लगने वाला है, हम तो बस इसकी प्रैक्टिस करने चाहिए। बोलो यार
मुझे बताना बेटा, आप ध्यान से सुनना, इस लॉजिक पे मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं आपको x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, बताओ किसका डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रेस्पेक्ट में? आप dx बाई dt लिखोगे या dt बाई dx लिखोगे या dy बाई dx लिखोगे, क्या लिखोगे आप? dx बाई dt। बताइए बेटा कितना हो जाएगा? पावर है 2, 2 आगे आएगा और t की पावर 2 माइनस 1, 2t। सही है क्या? आप लिखना चाहोगे इसे फटाक से? लिखो। जो बात समझाने वाली थी वो आपको बस दिमाग में जानी चाहिए कि हाँ यार, बड़े से छोटा करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, चाकू है डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन के कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चंस है ना, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे, डिवीजन सीख लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं वो सीख लेंगे, और फिर लास्ट में सीख लेंगे चेन रूल। ठीक है? हैं? हाँ, तो माइनस हाफ को प्लस बनाने के लिए ऊपर से उसे नीचे ले आओ। पावर अगर माइनस है तो इसका मतलब ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे है तो ऊपर ले आओ, फिर x की पावर हाफ हो जाएगी नीचे, और पावर हाफ मतलब रूट, पावर हाफ मतलब इज रूट। रूट एक्स का कई बार यूज आ जाता है बेटा, तो आप इसको याद ही कर लो, क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ताकि हमें ये फॉर्मूला ना ही लगाना पड़े, सीधा ही बता दें हम। ठीक है, चलिए अब आप जहां भी लिख रहे थे आप रुक जाइए, हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, फिर लिख लीजिएगा उसे। यहां मैं लिखता हूं। तो हम एक डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, जो हम प्रैक्टिकली काम में लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। बताइए इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किसका करेंगे? सर x को तोड़ेंगे t के रेस्पेक्ट में, dx बाई dt करेंगे सर। तो बेटा आप सुनिए, जो कांस्टेंट है यहां पर बाहर, उसका क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर रहता है। तो अगर आप इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो 3 क्या करेगा, बाहर रहेगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 टी की पावर 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 3 2 6 टी की पावर 1। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो कहां रहता है, वो बाहर वेट करता है, क्योंकि वो क्या बोलता है, भैया तुम अपना डिफरेंशिएशन निपटा लो, अपना कोई इसमें रोल नहीं है, हमारा कुछ नहीं था इसके अंदर। चलो अब आप मुझे बताओ, x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब माइनस टी प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लगाइए x की पावर n, dx बाई dt हो जाएगा बेटा ये, dx बाई dt। बताइए इधर क्या होगा, 3t स्क्वायर का क्या होगा, 3 बाहर, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t।
टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, 2 आ गए टी की पावर 1 प्लस 2 बाहर, टी क्यू का हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3 आ गए टी की पावर 3 माइनस 1। सभी लोग कर पा रहे हैं? माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, सेम। टी का क्या हो जाएगा बेटा, सोचो सोचो। यहां अगर x का डिफरेंशिएशन करना होता तो क्या होता बताओ? x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 1 आगे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1 पावर हो जाएगी 0, तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो बेटा t का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, ये x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताओ यार, कांस्टेंट किस रेट से बदल रहा है? सर ये तो बदल ही नहीं रहा, तो इसका हो जाता है बेटा 0। अगर आप इसे इस फॉर्मूले से सोचना चाहो तो देखो, कोई भी कांस्टेंट है c और उसके आगे x तो लिखा ही नहीं हुआ, तो x की पावर क्या ले लूं, 0 ले लूं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, c तो बाहर रहेगा, 0 आगे आएगा, 0 माइनस 1, सर ये तो पूरा ही 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0, पर ये कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बाहर रहता है। सही है क्या? तो फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, अब आप थोड़ा सा लिख लीजिए। चलो यहां एक और कर लेते हैं, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी। देखो ये सब यूज नहीं होते बेटा, इतने कभी कभार यूज होते हैं, पर अभी अपन सीख लेने से। टी स्क्वायर साइन टी, इसके लिए हम लगाएंगे क्या, प्रोडक्ट रूल। क्यों बेटा? क्योंकि टी स्क्वायर का अलग से पता है डिफरेंशिएशन, साइन टी का अलग से पता है, और ये दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन रूल ये कहता है कि भाई एक को u बोल लो, एक को v बोल लो, और जब इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या करो, एक का कर लेना, दूसरे को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, उसे छोड़ दो, प्लस फिर जिसको छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो और दूसरे को छोड़ दो, दोनों के साथ समान व्यवहार करो। तो बेटा बताओ बेटा, किसी एक को छोड़ना है, टी स्क्वायर को छोड़ दूं, डिफरेंशिएशन किसका कर दूं, साइन टी का क्या होता है, फिर क्या साइन लगाओ, प्लस, फिर क्या करो, अब किससे छोड़ा था पहले तुमने, नहीं टी स्क्वायर को छोड़ा था ना, अब इस बार साइन टी को छोड़ दो और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आ जाएगा 2t। तो ये आंसर आ गया टी स्क्वायर कॉस टी। बहुत रेयरली कभी यूज होते हैं बेटा, पर वो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अपन सीख ले रहे हैं। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। कोई नहीं पूछ रहा नाम क्या है इसका, काम भी बहुत कम है, बट अपन देख रहे हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दोनों के साथ क्या करो, सेम बिहेव करो। अगर एक को कर रहे हो, दूसरे को छोड़ दिया, आप फिर क्या करो, फिर ऐसा उल्टा कर दो, एक्सचेंज, है ना। अब बेटा ये इस फॉर्म में दे रखा है आपको, आप जानते हो सर डिफरेंशिएशन में कभी ऐसा आएगा ही नहीं हमारे सामने, है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, पर सीख रहे हैं तो पूरा देख ले रहे हैं। बताओ बेटा टी अपॉन साइन टी ये किस फॉर्म में है, ये है डिवीजन फॉर्म में, तो यहां लगता है डिवीजन रूल। आप बेटा एक को u बोल लो, एक को v बोल लो। अब u और v के साथ समान बिहेवियर नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, पर मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 करो चाहे 2 इंटू 3 करो, एक ही बात होती है। अब इनके साथ, दोनों के साथ अलग अलग बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है देखना बेटा, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर क्या करो, नीचे वाले को एज इट इज ऊपर लिख दो ऐसे v, पहले उसका क्या किया तुमने, स्क्वायर, फिर क्या करा, उसे एज इट इज लिख दिया ऊपर। अब ये थक चुका है भाई, दो काम हो गए इसके, तो तुमने स्क्वायर भी कर दिया फिर ऊपर भी ले गए। अब बेटा इसको मत आप छेड़ो, u का डिफरेंशिएशन कर दो ऊपर वाले का, फिर अब साइन प्लस की जगह माइनस लगाना, अब उल्टा कर दो, u को छोड़ दो और v का डैश कर दो। सही है, करके देखे इधर। सबसे पहले क्या करना है बोलो, नीचे वाले का स्क्वायर, तो साइन टी का पूरे का क्या कर दूं, स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर लिख दूं। अब ये थक चुका है बेटा, इसे छोड़ दो अब आप,
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, t का 1 माइनस, अब क्या करो, अब ये फ्रेश हो गया, अब आप छोड़ दो बेटा इसे, अब आप ऊपर वाले को छोड़ दो, t छोड़ दो, और sin t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t। ये आंसर है, सही है। ये रेयरली कभी चीज यूज होती है सारी। मेन क्या है, ये x की पावर है। अब आप लिख लीजिए 2-3 मिनट, फिर अपन सीखेंगे लास्ट चेन रूल। स्लोप वाली कहानी मैंने आज आपको बता दी, स्लोप इज इक्वल टू dy बाय dx होता है ना। दूसरा एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का होता है मैक्सिमा मिनिमा। क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा। तो हम उसे कभी आएगा मैक्सिमा मिनिमा तो भी देख सकते हैं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि अभी अभी सीखना हमें मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना, तब भी देख सकते हैं अपन उसे, नहीं तो अपन अगली क्लास में देख लेंगे उसे, सही है ना। मेन क्या बचा अभी आपका, चेन रूल। चेन रूल क्योंकि काम भी आता है और वो दिक्कत वाला भी होता है, सही है। तो ये था बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लिख लीजिए, थोड़ा सा और सिखा दूं मैं चेन रूल, ये थोड़ा सा मिटाऊंगा फिर ये वाला पार्ट में है। डबल डिफरेंशिएशन तो उसमें काम आता है मैक्सिमम मिनिमम में। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, जो डिफरेंशिएशन करके आया आंसर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन टफ नहीं है, उसी काम को दोबारा करना है। चलो बेटा चेन रूल सुनना, बाप चेन रूल ध्यान से सुन ले, समझ में आ जाएगा, एक बार में आना चाहिए मतलब। सुनो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। बताइए आपको कुछ समस्या नजर आ रही है यहाँ पे, कुछ समस्या लग रही है मेरे को यहाँ पे क्या। इसका डिफरेंशिएशन करो, y डैश निकालो, कितना होगा। समस्या क्या है, समस्या यह है कि सर हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, यहां x का स्क्वायर लगा हुआ है। किस पे स्क्वायर है बेटा, ये x पे स्क्वायर है ना, पूरे साइन पे स्क्वायर नहीं, किस पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है। दिक्कत आ गई। अब इस दिक्कत का निवारण बेटा कौन करेगा, चेन रूल करेगा। तो चेन रूल क्या कहता है कि भाई एक काम करो, तुम्हें किसको x मानना है कि तुम्हारा आंसर आ जाए। क्या x होता, मतलब तुम किसको हटाना चाहोगे, तुम बोलोगे सर मैं x स्क्वायर को हटाना चाहूंगा, यहां कौन होता सर, x होता, तो आंसर आ जाता, सही है। तो ये चेन रूल बोलेगा भैया x मान लो, क्या कर लो, इसे x मान लो, मनी मनी से क्या बोलो, x बोलो। तो बताओ बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब मुझे बताओ, चेन रूल ने तो कहानी आसान कर दी ना, मुश्किल करने की बजाय। क्या बोला उसने, यार इसे x मान लो और करो सॉल्व। चलो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x की जगह वही लिखा हुआ है x स्क्वायर। अब ये तो आंसर नहीं हो सकता यार, क्यों, क्योंकि ऐसे कुछ भी मान लिया आंसर आ गया, ऐसे थोड़ा ना होता भाई। अब इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसे तुमने x माना है उसके डिफरेंशिएशन से। तो जिसे तुमने x किसको माना है, x स्क्वायर को x माना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये आंसर सही है। सुनो, y इज इक्वल्स टू रूट 2x प्लस 3, बताइए डिफरेंशिएशन कितना होगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है सर, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं फिट हो रहा है, यहां 6 फॉर्मूले में लग रहा है कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो क्या करें। तो अगर मैं बताओ बेटा किसको x मानूं तो मजा आ जाए, आपका आंसर आने लग जाए, स्टार्ट हो जाए प्रोसेस। तो मुझे लगता है आप इसको x मान लो। अगर ये x मानोगे तो बेसिकली ये रूट x लिखा हुआ है, कैपिटल x बोल देता हूं, रूट x मतलब x की पावर हाफ। बेटा x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या, हाफ आगे x की पावर माइनस हाफ, अभी निकालता 1/2 रूट x, पर x की एक्चुअल में क्या लिखा हुआ वही लिखो। बोलो बेटा क्या ये आंसर हो गया, नहीं सर,
ये तो आपने इसको x मान के निकाला आंसर। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके डिफरेंशिएशन से, जिसके ऊपर गोला मारा हुआ है, जिसको x माना हुआ है। 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 2। देखो 2x का 2 और 3 का तो 0, बस ये आंसर आ गया। सही है क्या? एक और आप मुझे बताना बेटा, ln x क्यूब, बताइए क्या करें इसका डिफरेंशिएशन, y डैश। अच्छा किसको x मानना है ये कैसे पता चलेगा सर, ये तो क्लियर है, मल्टीप्लाई कर देंगे x के डिफरेंशिएशन से, पर x किसको माने, जिसको मानने से अब वो सॉल्व हो रहा हो। तो किसको x मानू, इसको x मान लो। ln x का डिफरेंशिएशन क्या, 1/x, x की जगह क्या लिखा हुआ है, कैपिटल X के x क्यूब, मल्टीप्लाई किससे करूं, इसके डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना, 3 आगे x², 3/x है ना, ln x का 1/x होता है ना, ये ना। सही है क्या? एक चीज और बताऊंगा मैं तुम्हें, कितने एग्जांपल्स हो गए बेटा ये, 1 2 3, एक एग्जांपल और बताऊंगा मैं आपको। आप बोलो कहीं अटक रहे हो तो ऐसा कुछ, कोई किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, हाँ सर ये वाला। चलो ये बताओ, एक और कर, 2 और करते हैं, 1 2 3 4। y इज इक्वल टू 1/√3x² + 4x। बताइए इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। या तो तुम डिवीजन रूल लगा सकते हो, इसे u बोल लो, इसे v बोल लो, पर अब उसमें नहीं जाते, डिवीजन रूल लगाते नहीं अब। बताओ बेटा किसको x मानू कि काम हो जाए, इस पूरे का x तो नहीं मानेंगे, फिर x मानोगे तो x का डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाएगा। इसको अगर आपने x मान लिया बेटा, इसको अगर आपने x मान लिया तो ये क्या दिखाई देगा आपको, 1/√x। क्या ये सॉल्व हो सकता है बेटा, x की पावर नीचे हाफ ऊपर -हाफ, -हाफ आगे, x की पावर कितना, -हाफ -1, कितना हो गया, -हाफ, x की पावर -3/2। बोलो कर दे इसे सॉल्व, -हाफ -3/2 है ना, तो नीचे ले आओ, कितना बेटा, कैपिटल X के क्या लिखा हुआ, 3x² + 4x की पावर 3/2। बोलो यार ये आंसर नहीं है, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, जिसे x माना उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन बोलना, इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 3 2 6x, कर पा रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, x² का क्या होगा 2x और 3 × 2 6x प्लस 4, 4x का बाहर 4 और x का 1, ये आंसर है। सही है क्या? दिस इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल का मतलब ये है बेटा कि हम उससे कुछ मानते हैं, जैसे बेसिकली मुझे dy/dx पता है क्या है, कहां से आता है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम dy का किसी और के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, फिर उस f का भी डिफरेंशिएशन कर देते हो x के रेस्पेक्ट में। देखो ये कट रहे ना, तुमने जिसे x माना उसे मैंने f मान लिया, तो तुम dy/df कर रहे हो और फिर उसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, तो df कट गया ना, dy/dx ही हो गया। समझ में आया? मतलब आप अपनी मर्जी से कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो, उसे कुछ मानते हो, फिर उसे एडजस्ट करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन कर देते हो। सही है ना? तो चेन रूल लगाने का कब आपको जरूरत पड़ेगी, जब भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा इंटीग्रेशन हो, सीधा सीधा ना दिखाई दे, तो समझ लेना कि क्या चाह रहा है ये, चेन रूल चाह रहा है। चेन रूल में क्या सोचना है, किसको x मानना है, जिसको मानने से क्वेश्चन सॉल्व हो, और उसी गलती को कैसे सुधारना है, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करके। ओके है? एक और क्वेश्चन, चलो तुम बोलो भाई, कोई बोलो, कोई उल्टा सीधा बोलो कुछ। रूट वाला तो 5वां, मैं कौन लेने वाला था वैसे भी, क्या था बताओ, है sin√x² + 4। चलिए आप करिए लास्ट, किसको x मानेंगे, जिसको मानने पे उन 6 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला लग जाए, उस गलती को सुधारने के लिए
उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। किसको मानू बताओ यहाँ x? x स्क्वायर प्लस 4 को नहीं मानोगे भाई, रूट x स्क्वायर प्लस 4 को मानोगे। अगर x स्क्वायर प्लस 4 को माना तो साइन रूट x हो गया ना, वो तो फिर नहीं आता। सिर्फ अगर तुमने इसे x मान लिया तो बेटा क्या होगा, ये साइन रूट x। साइन रूट x का कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, वो तो फिर चेन रूल फंस गया। तुम्हें तो साइन x का आता है ना, इसमें 2 बार चेन रूल लगेगा। मतलब इसमें dy बाई डी एफ डी एफ बाई समथिंग डी जी इंटू डी जी बाई डी एक्स।